क्या पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव? सूत्र तो यही बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे तो वह फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या और अगर कोई भी साथ नहीं देता है कोई भी पार्टी तो वह अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। अपना दल कमेरावादी से ही लड़ेंगी लेकिन चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी के साथ और पल्लवी पटेल की कमेरावादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, लेकिन अभी गठबंधन की जो गांठ है वह गांठ बंधने से पहले ही खुलने लगी है। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ हो जा नहीं रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल को ज़मीनी हकीकत पता चल गई है? क्या पल्लवी पटेल की फिर से समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू हो गई है? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में आने के लिए फिर से आतुर हो गई है, जिस प्रकार से गठबंधन इनका टूटा था। तो आपको बताते चलें कि पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही है। फूलपुर लोकसभा सीट वही फूलपुर लोकसभा सीट है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां से फूलपुर से चुनाव जीतकर जाते थे। फूलपुर लोकसभा सीट कभी यहाँ से सांसद अतीक अहमद हुआ करते थे, सांसद केशव प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, कभी यहाँ से सांसद वीपी सिंह हुआ करते थे जो कभी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जब से 1952 से जब पहली बार चुनाव हुआ, देश में ऐसा माहौल बदला कि आज फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर है और लोग अपना अपना दांव लगा रहे हैं, जहां पर अपने पत्ते फूलपुर लोकसभा चुनाव के लिए नहीं खोले हैं, वहीं पर आपको यह भी बताते चलें कि बसपा ने भी अपने खाते नहीं खोले, सपा ने भी नहीं खोले, किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। अगर हम 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की केसरी देवी पटेल वहां से चुनाव जीती थी और संसद भवन गई थी, लेकिन केसरी देवी पटेल के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दांव नहीं लगा रही। अगर हम फूलपुर लोकसभा सीट की और बात करें तो इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो फूलपुर लोकसभा सीट में ऐसा क्या है कि जो वहां पर बड़े बड़े दिग्गज अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं अभी तक अपने पत्ते को दबा कर बैठी हैं और खोलना नहीं चाह रही हैं कि कोई भी एक पार्टी अपना पत्ता खोले तब हम नहले पे दहला को लगाते हैं और टिकट देते हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पल्लवी पटेल चुनाव जरूर लड़ेंगी, चाहे वह फूलपुर से लड़ें चाहे मिर्ज़ापुर से लड़ें, क्योंकि पल्लवी पटेल के जो सूत्र बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने मन बना लिया है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, चाहे वह अपने सिंबल से लड़ें चाहे दूसरे के सिंबल से लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना ये होता है कि कौन सी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट के से किसको प्रत्याशी बनाती है और फूलपुर की जो जनता है वह किसको चुनाव जिताती है। ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या पल्लवी पटेल का फूलपुर से अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या किसी गठबंधन में लड़ना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी को केसरी देवी पटेल को ही प्रत्याशी बनाना चाहिए या किसी और के ऊपर दांव लगाना चाहिए? ऐसे इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।